हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने बिहार बोर्ड के कंप्लीट इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब तक हमने इस सीरीज़ के 7 वीडियो को अपलोड कर दिया है, जहां हमने सभी चैप्टर के प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के 8th चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू और 9th चैप्टर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को एक साथ देखने जा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों चैप्टर से एग्ज़ाम में बहुत ही कम क्वेश्चन आए गए हैं। इसलिए इस सीरीज़ में, इस वीडियो में मैंने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए थे, जो पिछले 10 साल के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अब क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आपने हमारी इस सीरीज़ को पूरा देख लिया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको कोई बुक या कोई और चैनल पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपके 50 आउट ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव कवर अप होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एवरेज रेवेन्यू इज सॉन एज। तो एवरेज रेवेन्यू को हम टोटल रेवेन्यू बाई क्वांटिटी से शो करते हैं। अब पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था, जो एवरेज कॉस्ट है उसे हम टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी से शो करते हैं, जबकि एवरेज प्रोडक्ट को टोटल प्रोडक्ट बाई क्वांटिटी से शो करते हैं। तो उसी तरह से जो एवरेज रेवेन्यू है उसे भी टोटल रेवेन्यू बाई क्वांटिटी से शो करते हैं, यानी कि एवरेज का फॉर्मूला हमेशा टोटल अपॉन क्वांटिटी होता है। तो फर्स्ट का आंसर ऑप्शन नंबर ए, टोटल रेवेन्यू बाई क्वांटिटी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, मार्जिनल रेवेन्यू इज सॉन एज। तो पिछली 2 वीडियो में हमने देखा था कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो चेंज इन टोटल कॉस्ट बाई चेंज इन क्वांटिटी होता है। तो उसी तरह से मार्जिनल रेवेन्यू का भी फॉर्मूला चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाई चेंज इन क्वांटिटी होगा। इसी तरह से एक फॉर्मूले को जानने से आप बाकी 3 के फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं। जैसे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाई चेंज इन क्वांटिटी, तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट बाई चेंज इन क्वांटिटी, यानी रेवेन्यू की जगह आप कॉस्ट को रख सकते हैं। जबकि मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट बाई चेंज इन क्वांटिटी। तो इस तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए, चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाई चेंज इन क्वांटिटी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच मार्केट एवरेज रेवेन्यू कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो परफेक्ट कंपटीशन में हम देखते हैं जो एवरेज रेवेन्यू है, यानी जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है प्राइस के फिक्स्ड रहने के कारण। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा प्राइस फिक्स्ड होता है, इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा कांस्टेंट होता है और इसलिए वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। अब क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा कांस्टेंट होता है, इस कारण एवरेज रेवेन्यू भी उसी के साथ सेम कांस्टेंट ही होता है और ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा। यानी किस बाजार में एवरेज रेवेन्यू वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है, तो आंसर हो जाएगा परफेक्ट कंपटीशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर अ फर्म इक्विलिब्रियम ऑप्शन दिया हुआ है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट, और या फिर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 0। तो फर्म्स इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन होता है, एक ऐसा कंडीशन होता है जहां प्रोड्यूसर अपने आउटपुट को सेल करने पर मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाता है। तो इस तरह से एक फर्म्स इक्विलिब्रियम के लिए जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो हमेशा मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए और मार्जिनल कॉस्ट हमेशा यू सेट पे होता है और इस कारण मार्जिनल रेवेन्यू को कट करता हुआ वो हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को निकालने के 2 अप्रोच होते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच और टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। यानी कि उत्पादन के संतुलन की विधि है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट विधि और मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट विधि, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों।
अब क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर एवरी मार्केट विच कंडीशन हैज़ टू बी फुलफिल्ड फॉर फर्म इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो फॉर एवरी मार्केट विच कंडीशन हैज़ टू बी फुलफिल्ड फॉर इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के लिए कौन से कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है। ऑप्शन दिया हुआ है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट शुड कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बेलो। तो मैंने आपको बताया था एक फर्म्स के इक्विलिब्रियम के लिए मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करता हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी हो जाएगा। यानी कि हर बाजार के लिए किस शर्त को फर्म के संतुलन के लिए पूरा करना होता है। ऑप्शन बी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट और ऑप्शन सी मार्जिनल कॉस्ट को मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इन परफेक्ट कंपटीशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट। तो परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ प्राइस हमेशा कांस्टेंट होता है। अब क्योंकि प्राइस कांस्टेंट होता है इस कारण मार्जिनल रेवेन्यू भी हमेशा कांस्टेंट होता है और मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट होने के कारण एवरेज रेवेन्यू भी हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू के कांस्टेंट होता है, सेम होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इन परफेक्ट कंपटीशन सही प्रतियोगिता में ऑप्शन दिया हुआ है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू, और या फिर एवरेज रेवेन्यू प्लस एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता ही दिया है कि परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस वीडियो में 8 ही क्वेश्चंस थे क्योंकि इतने ही क्वेश्चन एग्जाम में अब तक के आए हुए हैं। तो ये रहा इकोनॉमिक्स के 8th चैप्टर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से कई क्वेश्चन इस साल के एग्ज़ाम में भी पूछे गए थे। अगर आपने बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे सब्जेक्ट के पेपर को देख सकते हैं। आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर करें। इस कंप्लीट सीरीज़ को देखने के बाद आपके एग्ज़ाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिस नहीं होने वाले हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ज्वाइन अस इन आवर टेलीग्राम चैनल फ्रॉम द लिंक शेयर्ड ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।